जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। चैनल के स्टोर पे जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस करिए ताकि चैनल को सपोर्ट हो सके। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, माँ उनकी अबंडेंस 2 गुना होकर 100 गुना होकर उनको वापस करती है। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप जयकारा लगा लीजिए। बोल साचे दरबार की जय। जय माँ काली। देखिए, जो आज का मैसेज मुझे डाउनलोड हो रहा है वो मतलब कोई आम रीडिंग नहीं दिखाई दे रही है। आज कुछ ऐसा राज सामने आ रहा है जो मुझे इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि मतलब आपके दुश्मनों ने कुछ अंधेरे में छुपकर कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा हुआ था। आपको ऐसा लगता होगा कि किसी वजह से अब आप पहले की तरह नहीं बोल पाते, या क्या बोलते हो आपको खुद नहीं समझ में आता। आपकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है और ऐसा भी आपके साथ हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जवाब देना चाहिए था। जब समय निकल जाता है आप ठीक से बोल नहीं पाए, आप अपनी बात को रख नहीं पाए किसी भी दबाव के कारण। पर पहले आप ऐसे नहीं थे। मतलब ये आपकी चीज़ों पर दबाव दिखा रहा है, आपके ऊपर दबाव दिखा रहा है और आप ऐसा महसूस भी करते होंगे और इस बात का आपको बड़ा तकलीफ भी होता है। देखिए, जब इंसान बोल लेता है, जब इंसान अपनी बात कह लेता है, अपनी बात समझा पाता है उसके दिल में क्या चल रहा है, तो उसको वो एंजाइटी नहीं होती है, उसको एक कॉन्फिडेंस आता है। बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी बात नहीं बोल पाते, अपने मन की बात समझा नहीं पा रहे हो। जो आपको दर्द है, जिस दर्द का आपको एहसास है, अब वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर एक षड्यंत्र सामने आ रहा है। इसी षड्यंत्र का हम आज खुलासा करेंगे और देखेंगे कि क्या है, क्यों क्यों ये सारी चीज़ें, क्यों ये एंजाइटी अटैक्स आप पे किए जा रहे हैं, किसने किए, किस वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, जब इंसान बात नहीं कर पाता है, अपना दर्द नहीं कह पाता है, तो उसकी लाइफ में अंदर ही अंदर उसका दिल भारी होता है। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और मानसिक तौर पर भी आने लगती है और फिजिकल तौर का दर्द भी वो किसी से बता नहीं पा रहा है। देखिए, पहला कार्ड द सन का आया है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके अंदर एक पास्ट में विशेष चमक रही है। एक ऐसी चमक, चाहे वो बचपन से रही हो, जब से आप पैदा हुए हो, मैं इसी जन्म की बात कर रही हूँ। आप एक चमकते हुए सूर्य की तरह हो सकता है आप अभी अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझते हो कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट है। आपके अंदर एक चीज़ थी अलग, बट हाल फिलहाल आप करंट एनर्जीज में ऐसे किन्हीं लोगों के बीच में फंस गए जो नहीं चाहते थे कि आप फलो फूलो, या मतलब आपकी राय इतनी अच्छी, आपके रहने का तरीका इतना अच्छा, आप मंत्र जाप करते हो, किसी भी गॉड को आप मान सकते हैं, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं इंट्यूटिवली अपने हिसाब से ले रही हूँ, आपको अपने हिसाब से लेना होगा। आपके मंत्र जाप की शक्ति, आपकी पूजा की शक्ति, वो एक अलग वाइब्रेशन देती थी, कंपन देती है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान, खासकर एक महिला, जो आपकी इस ऊर्जा से बहुत ज़्यादा जलती थी, बहुत ज़्यादा।
और इसको यहाँ पर ये इसका इंटेंशन सामने आ रहा है कि ये महिला ये चाहती थी कि आप समाज में, रिश्तेदारों में, या अपने पार्टनर के सामने, अपनी फैमिली के सामने आप अपनी बात ना रख पाओ। आप अपना दर्द भी इसी ने तंत्र के द्वारा आपको दिया। हो सकता है जगह जगह आपको दर्द होता हो, लेकिन आप अपनी बात बता ना पाओ, आप एक्सप्रेस ना कर पाओ। कोई साए से आप डरो, वो साया आपके सीने पे बैठ जाता था, वो साया आपको घूमता फिरता दिखाई देता था, लेकिन आप बोल नहीं सकते। क्यों बोल पाओगे? कैसे बोलोगे? पहली बात तो आपके अंदर एक डर भर देना कि आप ये बात किसी को बताओगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब कहलाओगे। और सब लोग मिल जाएं, 2-3 लोग, और आपको दबाने की कोशिश की है, आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है। और हो सकता है कि आपको बोलते वक्त डर लगता हो, आपको ऐसा लगने लगा कि आप कुछ बोलोगे तो सामने वाले को बुरा ना लग जाए, भले वो आपको 100 चीज़ें बोल गए जाए गलत। अब ठीक, क्योंकि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसे की गई हैं, आपके शब्द ही नहीं निकलते, आप कायदे से बोल ही नहीं पाते। और ये एक षड्यंत्र के थ्रू हुआ है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक तांत्रिक ने ऐसा जाल बुना था, कई दिनों से प्रैक्टिस चल रही थी, कई सालों से, कई महीनों से, कि आपकी आवाज़ दबा दी जाए। क्योंकि पास्ट में आपने इन लोगों को शायद ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि ये किसी लायक नहीं रह गए, इनके ये निशब्द हो गए। आपने इनको असलियत दिखा दी, आपने इनको इनका सच्चाई बताई, लेकिन ये उस चीज़ से बहुत आहत हुए। तो इन्होंने कोशिश की कि आपको इतना परेशान कर दे कि आप अंदर। और ये तंत्र आप पे कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। लगातार किसी को ये चीज़ें करवाते रहनी पड़ती है ताकि आप अपनी बातों पे अपनी शक्ति वापस ना पाओ। लेकिन यहाँ पर इस तांत्रिक को कुछ चीज़ों का ऐसा एहसास हुआ जिससे ये डर गया बुरी तरह। इसी तरह ये एक दिन आपकी वाणी पर अटैक कर रहा था, आपके ऊपर अटैक कर रहा था। भूत प्रेत के साए आपके गले को पकड़ रहे थे, आपका दिल भारी कर रहे थे। इसने और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हवन जलाया और आपके ऊपर भयानक अटैक करने की कोशिश करी, पर अब इसने वो देख लिया जिसने इसने सपने में नहीं देखा था। इसने आपकी फोटो से, खासकर यहाँ से, एक ऐसी ऊर्जा निकलती हुई देखी जिसे ये घबरा गया और आपके फोटो के चारों तरफ एक रोशनी सी निकलती हुई इसे दिखाई दी। आपको कोई संभालता हुआ दिखाई दिया। उसको होश नहीं आया ये क्या हो गया, और अचानक से तांत्रिक को ऐसा लगा कि उसकी जीभ पकड़ के कोई खींच रहा है। उसकी सांस अटकने लगी, वो घबरा गया। और ये वो तंत्र है जो ये आपके ऊपर कर रहा था, वो उलटकर उसी के ऊपर आ गया। उसको ये चीज समझते देर नहीं लगी। उसने आंखें बंद कर ली और बहुत ताकत से जब अपनी आंखें खोली तो उसको सामने जो दिखाई दिया वो मंजर वो कभी जीवन में नहीं भूलेगा। उसे एक ऐसी शक्ति दिखाई दी और उसको समझते हुए देर नहीं लगी। माँ काली, माँ बंगला मुखी दोनों मिलकर एक उस पर, देखिए, एक उसके सीने पर पैर रखी थी और एक उसकी जबान खींच रही थी। ये उसके कर्म दंड हैं जो उसको मिल रहे थे। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि आपकी शक्तियों से वो आगे छेड़छाड़ नहीं करेगा। उसकी शक्ति उसको वापस लौटा दो। माँ से उसने माफी मांगी और आपसे भी माफी मांगी है। और ये उसके कर्मदंड थे जो उसने आपको परेशान करने के लिए करा था।
माँ ने उनके तंत्र को पलट दिया। माँ ने उनके तंत्र को पलट दिया। उस तांत्रिक को अंधेरे में अपने आपके चेहरे पर एक ऐसी तेज रोशनी दिखी कि वो खौफ से कांप उठा। उसे महसूस हो गया कि वो आप पर नहीं बल्कि स्वयं एक देवी शक्ति पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा था। वो तांत्रिक और आपके शत्रु जो कि एक महिला थी अब खौफ में है। उसने आपकी फोटो के सामने बैठकर दोनों ने कान पकड़कर माफी मांगी है, उनसे मंगवाई गई है, क्योंकि उनकी मानसिक शांति हिला के रख दी गई थी। वो बोल नहीं पा रहे थे कुछ। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था वो खुद उसमें गिर चुके हैं। उनकी हर कोशिश अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। अब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखें। आप सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हो। माँ बंगला मुखी माँ काली ने आपकी वाणी और आपके अस्तित्व पर कवच लगा दिया है। आपसे आपकी आवाज इतनी ज्यादा बुलंद हो जाएगी कि अगर आप इस सुरक्षा को महसूस करते हो तो आपको समझ में आएगा आगे कि अब आप कितना स्पष्ट बोलने लगे हो। मन में कुछ भी नहीं रखते, अब दर्द नहीं सहते। अब आप अपनी बात समझा सकते हो और खुलकर जी सकते हो और अपने लिए आवाज उठा सकते हो। और ये वीडियो बता रहा है कि आज से आप सुरक्षित हो, आप एक सुरक्षा घेरे में हो। और जो लोग भी आपकी शक्तियों से छेड़छाड़ करेंगे, आपको रुलाएंगे, उनको इसी तरीके का कर्म दंड भोगना पड़ेगा। माँ काली माँ बंगला मुखी आपकी रक्षा इसी तरह करते रहें और आपको निरंतर आगे बढ़ने का, अच्छा करने का, अच्छा बोलने का हौसला मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। जय माता दी। हर हर महादेव।